हेलो बच्चों, आज की अपनी इस कक्षा में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन और विसर्ग संधि। आइए देख लेते हैं पहले व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन में होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण यानी कि अगर कोई व्यंजन आए का से लेके ज्ञान तक, उसके बाद कोई स्वर आए या फिर कोई व्यंजन ही आए, कोई स्वर आए या फिर कोई व्यंजन आए, तो उनके मेल से जो व्यंजन वर्ण है पहले वाला, उसमें जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है। व्यंजन संधि के कुछ नियम दिए हुए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला नियम है इसका, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। वर्ग के पहले वर्ण का पहला वर्ग जानते हैं आप लोग, का से लेके का वर्ग से लेके पा वर्ग तक 5 वर्ग हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। और इसमें पहला वर्ण कौन सा होगा? इसका पहला वर्ण होगा का वर्ग का पहला वर्ण का, उसके बाद च वर्ग का ट वर्ग का, और ता वर्ग का पा वर्ग का। तो ये 5 आपके वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो इन पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, यानी इन वर्णों का तीसरा वर्ण कौन सा होगा? वर्ग का तीसरा वर्ण, तो का वर्ग का तीसरा वर्ण गा होगा, और जा का तीसरा वर्ण चा वर्ग का तीसरा वर्ण जा होगा, और टा वर्ग का तीसरा वर्ण ड होगा, और ता वर्ग का तीसरा वर्ण दा होगा, और पा वर्ग का तीसरा वर्ण बा होगा। ठीक, बा। ठीक, ये दा से बात है। तो ये है तीसरे वर्ण, तीसरा वर्ण। ठीक है। तो यानी कि इन पहले वर्णों का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। इन 5 वर्ण का ये कराएंगे पहले, इनके बाद कोई भी अन्य स्वर या व्यंजन आता है उसके बाद ये तीनों इसमें बदल जाएंगे। ठीक, यानी आज का उदाहरण देख लेते हैं। दिग्गजा, दिग्गजा दिया हुआ है। दिग का क्या होगा? दिग धन गजा, पहला वर्ग, दिग पहला वर्ण दिग्गजा का वर्ग का पहला वर्ण है ये, और यहाँ पे तीसरा वर्ण गा दिख रहा है। तो तीसरा आए तो तीसरा आया तो हाँ, का के बाद गा आया तो क्या था नियम हमारा? पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। का के बाद कोई भी आए, स्वर आए, व्यंजन आए, एनीथिंग। यहाँ पे दिक धन गजा का है, कोई भी वर्ण है, तो का गा में बदल गया और वर्ण बन गया हमारा दिग्गजा। ठीक, ऐसे ही अगला वर्ण दिया हुआ जगदीश, जगत धनिश, ता वर्ग का पहला वर्ण ये ना ता है। जगत धन ईश, यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे व्यंजन था, यहाँ स्वर है। तो कुछ भी आए, हमको पहले से मतलब है, तो पहले ता का कैसे में बदलना लगेगा? ये दा में बदल जाएगा। तीसरा वर्ण देखो दा, ता का तीसरा वर्ण दा है, ये बन गया हमारा वर्ण जगदीश। इसकी वजह से ता का दा में परिवर्तन हो गया, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया। अगला नियम देख लेते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन होना। वर्ग के पहले वर्ण का, तो पहला वर्ण जानते हैं आप लोग, का, च, ट, त, पा ना, ये आपके 5 वर्ग के पहले वर्ण है। और 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाना। का 5वां वर्ण, का वर्ग का 5वां वर्ण क्या होगा? अंगा होता है, का अंगा, फिर चा का इया, फिर टा वर्ग का अड़ा, फिर ता वर्ग का न, पा वर्ग का म। ये है हमारे 5वें वर्ण। तो ये का चा पा का किसमें परिवर्तन हो जाएगा? अंगा इया अड़ा ना मा में। ठीक है।
पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना, यही कह रहा है ये। तो ये उदाहरण देख लेते हैं इसके। जगन्नाथ, जगन्नाथ में क्या है, जगत प्लस नाथ, ता है, पहला वर्ण देखा था हम लोगों ने, ये वर्ग का पहला वर्ण है जगत। उसके बाद कुछ भी आए, ये किस में बदल जाएगा, नियम, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, तो पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। ता का पांचवा, ता वर्ग का पांचवा वर्ण है ना, तो ये ता का ना में परिवर्तन हो गया और वर्ण बन गया हमारा जगन्नाथ। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। सत मार्ग, सत प्लस मार्ग, सत धन मार्ग, इसमें देखो ता है, ता का ना परिवर्तन किस में होगा, ना में, तो ये बन जाएगा सन्मार्ग। ऐसे ही एक उदाहरण और है। तत् धन नीरम, तो यहाँ पे ता है, ता बदल जाएगा ना में, तन्नीरम हो जाएगा। अगला हमारा उदाहरण देखते हैं। यदि ता के बाद जा या झा हो तो ता का जा हो जाता है, मतलब ता के बाद, अब इस बाद का भी बता रहा है, बाद में भी होना चाहिए ये वर्ण। पहले हमारा था कि पहले ही वर्ण में होना चाहिए, पहले वर्ण पद में दिख रहा था, अब दूसरे को नहीं दिख रहा था, कुछ भी हो। अब इसमें है कि पहले का भी देखना, दूसरे का देखना। ता के बाद जा या झा हो तो ता का जा हो जाता है। सत धन जना क्या है, जा है। ठीक है, तो ये ता का क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा और वर्ण बन गया हमारा सज्जना। ऐसे ही अगला उदाहरण। उत धन ज्वल है, तो यहाँ पे ता है, यहाँ पे जा है। ठीक है, नियम शर्तें लागू है, देखो पूरी हो रही हैं। तो उत धन ज्वला क्या कहता है नियम, ता का जा हो जाएगा, हो गया उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वला। अगला नियम देखते हैं अपना, हमारा चौथा नियम है। यदि ता के बाद टा या ठा हो तो ता का ट हो जाता है। टीका, तत् धन टीका, तो अगर देखो यहाँ पे ता है, क्या कर रहा था, ता के बाद टा या ठा हो, यहाँ पे टा है तो क्या हो जाएगा, ये टा में ही बदल जाएगा। ता को ता में बदल, तो ता का टा में परिवर्तन हो गया, वर्ड बन गया टट्टिका। ऐसे ही सत धन ठकाहरा, तो यहाँ पे ता है, यहाँ पे ठा है। ठीक है, शर्तें लागू हैं। ता का ता के बाद टा या ठा हो है, किस में बदलेगा, टा में बदल जाएगा। वर्ड देखो सटकारा बन गया वर्ड, ता का टा में परिवर्तन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से, पहले विसर्ग हो बाद में स्वर हो, कोई व्यंजन हो, कुछ भी हो, तो जब दोनों मिलेंगे तो उसमें विसर्ग में जो परिवर्तन होगा, विसर्ग का रूप बदल जाएगा ना, तो उसे विसर्ग संधि कहेंगे। उदाहरण दिखा दिया हुआ है, नी धन रसा, तो देखो यहाँ पे ये है विसर्ग है, बनेगा वर्ड क्या हमारा, नीरसा बन जाएगा, विसर्ग गायब हो गया ना, परिवर्तन हो गया। तो ये हमारी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। इसमें कुछ उदाहरण नियम है जो हमारे कोर्स में है, इसको हम देख लेते हैं। पहला नियम है इसका, विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का ओ बन जाएगा। ठीक है, मन मनोहरा वर्ड है, ये कैसे होगा, मन धन हरा, यहाँ पे देखो इसका विच्छेद करने में मन और हरा मिला, लेकिन ये वर्ड बनेगा मनोहरा, विसर्ग गायब और विसर्ग का ओ बन गया है, तभी मनोहरा हो गया है। ऐसे ही ये दिया हुआ है अधोगति, अधा गति, यहाँ पे देखो ओ नहीं है यहाँ पे, लेकिन विसर्ग है, विसर्ग का ओ बना है, इसीलिए अधोगति है। विसर्ग का षटकोण वाला सा हो जाना, विसर्ग का सा हो जाना। निष्फलम, निष्फलम का देखो यहाँ पे आधा सा दिख रहा है ना, ये कैसे आया, विसर्ग से आया है। नी धन फलम था, तो ये विसर्ग इस वाले सा में परिवर्तन हो गया है, निष्फलम हो गया है। ऐसे ही नी प्लस कलंक दिया हुआ है, तो ये यहाँ विसर्ग दिया हुआ है, ये इसका परिवर्तन हो गया है इस सा में, और ये सा बन गया है, तो यहाँ पे निष्कलंक हो गया है वर्ड। अगला नियम, यदि विसर्ग के आगे रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है।
यदि विसर्ग के आगे रा हो, विसर्ग जहाँ पे विसर्ग हो उसके पहले अगर रा हो तो विसर्ग के आगे नहीं, उसके आगे अन्य जो वर्ड आएगा उसके बाद विसर्ग के बाद यानी कि आगे रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पहले ह्रस्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, उदाहरण दे रखा हुआ है निरोग, तो देखो नि प्लस रोग विसर्ग है, इसके आगे रा है, देखो तो ये निरोग विसर्ग का लोप हो गया और ये जो इसके आगे छोटा था ना ये ह्रस्व है, छोटी मात्रा लगी है, ये क्या हो जाएगी दीर्घ हो जाएगी। हमारा नियम यही कहता है पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है और रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ये रा है इसीलिए विसर्ग गायब हो गया है और पहले जो ये पहला वाला ये था ये इसमें बदल गया है, बड़ी बन गया है, निरोग वर्ड बन गया है, नी प्लस रोग का निरोग हो गया है। ऐसे ही नी धन रस का नीरस हो गया है, विसर्ग का लोप हो गया और वो छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में बदल गई है। अब अगला नियम देख लेते हैं। कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है, सा हो जाता है, कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है, जैसे नमः, नमः प्लस कारः, नमः प्लस कारः था लेकिन यहाँ पे विसर्ग जो ये विसर्ग था ये सा में बदल गया, तो ये यहाँ जुड़ गया इसमें सा और वर्ड बन गया हमारा नमस्कार। बच्चों आपके सिलेबस में इतने ही नियम थे व्यंजन और विसर्ग संधि के। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और चैप्टर को लर्न कीजिए और कहीं पे कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछिए।